क्या आपको ये पता है कि जो आपका अकाउंट का सिलेबस है वो टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड है, और आईसीआई जब आपके स्पेसिफिक अटेम्प्ट के लिए अकाउंट्स का पेपर ड्राफ्ट करेगा तो वो सेक्शन वाइज वेटेज का वो बड़ा ध्यान रखता है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए ड्राफ्ट करने हैं, आईसीआई इसका भी बड़ा ध्यान रखता है। हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन में 2025 अटेम्प्ट के लिए अकाउंट्स के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में, सेक्शन वाइज वेटेज के बारे में। अलॉन्ग विद दैट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बच्चा 100 दिन पहले ये डिसीजन लेता है सर अकाउंट्स के पेपर में सर अपने को ये गोल रखना है सर 95 प्लस मार्क्स हिट करने हैं सर, तो वो किस तरीके से कर सकता है, उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है। बट उससे पहले एक बात करते हैं यार, बहुत ध्यान से समझिएगा। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट। सर ये 2 कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी वो है जो बाई इन्फ्लुएंस आई है, जिसको किसी ने ये बता दिया बेटा अकाउंट्स में सीए फाउंडेशन में कुछ ना है, वही क्लास 11 12th वाली अकाउंट ही तो है, उसका ये मजा आ गई। और दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो है जो बाई चॉइस आई है, जिसने सीए फाउंडेशन लेवल पर अकाउंट्स के डिटेल्ड सिलेबस को ऑब्जर्व करा है और ये भी सोचा कि 100 दिन में ये सिलेबस कवर कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस होंगे, एमटीपी आरटीपी पीवाईज क्यूज कैसे करे जाएंगे, कंसेप्ट इनहैंस कैसे होंगे, डिटेल्ड क्लास कैसे करनी है। सो आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं मुझे प्लीज जरूर जरूर बताइएगा। एंड यस, ये सेशन जैसे जैसे एंड होगा आपका कॉन्फिडेंस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डेफिनेटली इनहैंस होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बट उससे पहले एक बात और, हमने मई 2025 के लिए बिजनेस लॉ का जो सिलेबस में जो चेंजेस हैं उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। आइए सबसे पहले एक यहां पर जो आप फोकस करें प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत स्पेसिफिक लेवल पर इंस्टीट्यूट जब भी पेपर ड्राफ्ट करेगा तो जो भी सेक्शन वाइज वेटेज में बता रहा हूं मई 2025 के लिए उसमें ±5% का डिफरेंस रह सकता है। सबसे पहले क्या सर ये 11 12th वाला ही सिलेबस है? काफी हद तक हाँ कह सकते हैं, बट समझिए 11th के सिलेबस को पढ़ने के लिए अराउंड 11 महीने मिले थे, 12th के सिलेबस को पढ़ने के लिए वापस से 11 महीने मिले थे, तो तुम्हारे पास लगभग 2 साल का टाइम था 11th और 12th का पढ़ के रिवाइज करके एग्जाम देने के लिए। यहां पर कैसा है, अभी जब आपके लिए मैं सेशन ड्राफ्ट करके आपको पब्लिश कर रहा हूं तो आज हमारे पास अभी ये जनवरी का एंड मंथ चल रहा है ना, एंड वीक है जनवरी का। फेब मार्च अप्रैल में सेकेंड वीक में एग्जाम ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, मतलब साफ है आपके पास 100 दिन से थोड़े से ज्यादा दिन है, 110 दिन समझ लेते हैं। जो चीज बहुत ध्यान से जो चीज लगभग 700 दिनों में होनी थी वो चीज अब आपको कितने दिनों में करनी है? लगभग 100 दिनों में करनी है। पहला प्रश्न होगा सर इज इट रियली पॉसिबल? हाँ, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, ऐसे लाखों बच्चे होंगे जिस पर काम करें, इवन दो 50-60 हजार से ज्यादा बच्चे हर अटेम्प्ट में ये काम कर रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत हाई है बट स्मार्ट वे में। आइए तो 5% प्लस माइनस रहेगा। अब समझते हैं पहला चैप्टर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जहां पर आपको डिटेल अकाउंटिंग की कंसेप्ट प्रिंसिपल कन्वेंशन पर बात करी जाती है और कॉन्टिजेंट एसेट्स लायबिलिटीज। बट यहां पर 2 टॉपिक अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत डेप्थ में समझने की जरूरत है, बिकॉज क्लास 11th में बच्चा इस पर ज्यादा काम नहीं करता। सर पेपर में इसका वेटेज क्या है? 5 to 10% आउट ऑफ 100%, मतलब 5 नंबर से 10 नंबर तक का सेक्शन 1। मैंने आपसे क्या बोला था स्टार्टिंग में, देयर आर 5 सेक्शंस अवेलेबल इन अकाउंट्स पेपर। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 देखिए, सेक्शन 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये है 30 से 35% का, मतलब लगभग 30 मार्क्स 30 नंबर सेक्शन 2 से। बच्चों को फीलिंग कैसी सर ये रेक्टिफिकेशन और हमने पढ़ रखा है? नहीं, बहुत ध्यान सुनना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो आपने पढ़ा हुआ है यहां पर एक टॉपिक है, कौन सा? ध्यान से सुनिएगा, आप चाहे तो प्लीज नोट डाउन करिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। ये कौन सा कंसेप्ट है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना, इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब ये जो कंसेप्ट है क्लास 11th में मुझे तो नहीं पता कौन से स्कूल में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, एक गो थ्रू कर लेते हैं लोग, थोड़ा आगे बढ़िए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगेन आपको लगता है कि ये तो वही वाला है अपन ने कर रखा, नहीं, यहां पे एक टॉपिक है जिसका नाम है अमेंडेड कैश बुक। बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, आप सीटीसी क्लासेस में मैं आपको डे 1 पर ये बता रहा हूं कि बच्चे अकाउंट्स में सिलेबस जो वैसा ही दिख रहा है वैसा है नहीं, हमें इसको बहुत डेप्थ में पढ़ना है।
सवाल होगा सर आप पढ़ाओगे? 100% पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बहुत डेप्थ में जाएंगे। हमने जैन 2025 में ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट करा कि लाइव सेशन में 6000 से ज़्यादा बच्चे, तो मैं बहुत दिल से चाहूंगा कि मई 2025 में आप बच्चे जो हैं ये डिसिप्लिन में रहेंगे, रेगुलर क्लासेस चलेंगी और मज़ा बहुत आएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल ही नया है इन्वेंट्रीज आपके लिए। फीफो लीफो और वेटेज मेथड यहाँ लग रहे होते हैं, बहुत आराम से सिखाएंगे, चिंता मत करिए। डेप्रिशिएशन आपने काफ़ी हद तक पढ़ रखा है, बट जो आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मैं बहुत डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, जल्दी तो नहीं, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं भगा भगा के देख रहा है, क्योंकि वो कर रहा है तो उसके लिए ये कोर्स बहुत टफ होने वाला है ना। डेप्रिशिएशन में क्या होगा, मशीन और रेट मेथड भी अवेलेबल है, और ऐसे लगभग 6 और मेथड्स हैं, ठीक है ना। रेसिडुअल वैल्यू पर है, मशीन और रेट मेथड है, ऐसे और भी प्रोडक्शन मेथड है, तो 6 और मेथड, और चेंज इन मेथड अलॉन्ग विद दैट एमोर्टाइजेशन, ये एक नया अमेंडमेंट है। आइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिस नोट्स की बात करते हैं। ये अगेन वही वाली बात हो गई, सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने को आता है, अच्छी बात है, बट यहाँ एक टॉपिक है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया, एकोमोडेशन ऑफ बिल। अब ये एकोमोडेशन ऑफ बिल में जहां पर कुछ भी सेल परचेज नहीं हो रहा होता है, दो व्यक्ति अवेलेबल हैं, ड्रॉ उनको पैसे की नीड है, एक ड्राफ्ट करता है बिल, दूसरा एक्सेप्ट करता है, बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं पैसे, वो टॉपिक है एकोमोडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आईसीआई के लेवल पर भी, तो इसको सीखना पड़ेगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये जो सेक्शन अवेलेबल है, ध्यान दीजिए जरा, सेक्शन 3 20 से 25% का वेटेज। अब ये 20 से 25% मतलब 20 नंबर से 25 नंबर तक लेने के लिए क्या करना है, फाइनल अकाउंट एज यूजुअल आपको पता ही, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाता है। एनपीओ आपको पता ही है, बट अगेन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा हुआ रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, यहाँ पर क्वेश्चन को रिवर्स मॉडल में भी डाला जाता है, जो कि एक सच्चाई है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है। एक चीज मैंने बोली रिवर्स मॉडल, एक चीज और बताता हूँ, अगेन जो क्लास 11-12 में बहुत डिटेल नहीं जाती है ना, वो कौन सी है, क्लब बेस्ड अकाउंटिंग, तो ये भी यहां चलता है, जो एक नया एडिशन आप कह सकते हो। फिर बात आती है अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये एज यूजुअल वैसा ही है, लेकिन ये सीए इंटर से पिक किया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट इनहेंसमेंट आता है, नो डाउट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। बच्चा कहता है सर ये वाला तो चीड़ देंगे सर मेरी बात सुनो, जो हमारा मैंने बोला 5 सेक्शन में पेपर डिवाइड, बहुत ध्यान से, चौथा सेक्शन है जो 15 से 20% का वेटेज लेता है। अगर आप प्रीवियस अटेम्प्ट को देखें, जून 24, सितंबर 24, जैन 25, 20 से 25 नंबर पेपर में आया है। सर आप ये तो लिखा है 15 से 20%, शुरुआत में क्या बोला था, 5% का आप माइनस हो सकता है। आ जाओ, तो आपको ऐसा फील होगा कि पार्टनरशिप में सब कुछ तो वही, इंट्रोडक्शन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, नहीं ऐसा नहीं। डिसोल्यूशन में 2 मेथड, इधर आइए, एक तो जो आपको यहाँ लिखा दिखिए ना पीस मिल वाला, इसके अलावा क्या है, एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं गार्नर वर्सेस मर्रे, है ना, मर्रे। ये जो कंसेप्ट एप्लीकेबल, ये कहे रूल है बेसिकली, ये रूल पर भी डेप्थ में काम करना पड़ता है एग्जामिनेशन में, इसका भी अपना अलग ही माहौल है, तो ये भी हम लोग करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। सेक्शन 4 15 से 20%। अब बारी सेक्शन 5 देखने की, क्योंकि आपको तो यही बताया गया है कि बेटा कुछ नहीं, कंपनी अकाउंट ही तो है, अरे उसमें ऐसा क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। कंपनी अकाउंट में कहीं भी क्लास 12th में राइट इशू, बोनस इशू नहीं है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में मेथड्स नहीं है, वहां पे क्या है, शेयर डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बच्चा खुश है कि वही नहीं है, यही बातें सीखनी है। सिंकिंग फंड मेथड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंडर में, बोनस इशू, राइट इशू बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए। सर टफ होगा सर, अरे ना बच्चे, मैं पढ़ाऊंगा ना, बहुत स्मूथ जाएंगी चीजें। सो ये अभी तक हमने 5 सेक्शन वाइज वेटेज की बात करी, आपको ये बात समझ आई होगी, पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, समझ आ रहा है। 120 नंबर 120 मार्क्स का पेपर बनता है, बहुत ध्यान से पर ऑब्जर्व करते हैं। 5वें सेक्शन से 25 नंबर, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, आपको मजा आएगा इसमें ना। इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं, इधर आओ। 5वें सेक्शन से 25 मार्क्स, 4th सेक्शन से ध्यान दो 4th सेक्शन से 20 मार्क्स, हायर एंड पे ले रहे हैं। 3rd सेक्शन से 25 दिख रहा है, सेकंड से 35, इधर आइए 3rd सेक्शन 25, है ना, लेते चलिए बस आप। सेकंड सेक्शन से अराउंड 20, चलो एक बार देख लेते हैं। 3rd से 25, सेकंड सेक्शन 35, ओके, और फर्स्ट से 10। चलिए आइए, चलो भाई चलो, यहां पर 35 है,
35 और फर्स्ट सेक्शन से हायर एंड ना लेके लोअर एंड पर जा रहे हैं, क्योंकि हायर एंड नहीं रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। ठीक है, देखो चेक करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है सर, मालूम तो चले। अब इसका वेटेज चेक करिए आप, है ना, 5 10 15 20 मार्क्स, ये हो गया 40 60 80 110, ये हो रहा 110 मार्क्स। ठीक है जी, आइए जरा मेरे साथ। अब इसमें क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे वो जो 5% का हमने मिनिमम लिया है ये उठा लीजिए, और ये जो आपको 20 दिख रहा है ना, ये भी 5% आराम से, क्योंकि कम पार्टनरशिप में 25 नंबर तक के क्वेश्चन बन जाते हैं। एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन से उठाया, एडमिशन से उठा लिया, तब भी 10-10 के 20 बन गए। और एक क्वेश्चन शॉर्ट में मेथड, जैसे अभी जैन 25 में इन्होंने क्या करा, गुडविल बेस्ड कंसेप्ट लिया, पीएन एप्रोप्रिएशन बनाने को बोल दिया, डेथ से क्वेश्चन उठाए, डिसोल्यूशन से, तो अल्टीमेटली 25 नंबर बना जाते हैं ना। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी, फॉर श्योर आ रही होगी कि सर बात तो ठीक है सर, बन रहा है कितना एग्जामिनेशन में दोस्त, वेटेज कितना है एग्जाम में, पेपर में क्वेश्चन बनेंगे 120 मार्क्स के। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज मुझे जरूर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैंने आपके लिए बिजनेस लॉ का सिलेबस बनाया ना अभी अकाउंट्स का, इसलिए बहुत डेप्थ बहुत डिटेल में कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जो बच्चा बाई चॉइस आया है, और मेरा बिलीव है कि तुम सब जो इस वक्त मुझे सुन रहे हो, इस मोमेंट तक तुमने सुना है, तुम्हारा कमेंट जरूर आना चाहिए सर बाई चॉइस, पता लग जाएगा हमें, ऐसे ही है ना। जो बच्चा बाई चॉइस है उसे पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर वो डे 1 पे समझता है कि 120 मार्क्स का पेपर आता है, हाँ अटेम्प्ट उसे 100 मार्क्स ही करने होते हैं, बट सिलेबस पूरा पढ़ेंगे तब ऐसा होगा। नाउ द क्वेश्चन इज सर, अकाउंट्स के पेपर में 95 प्लस मार्क्स का गोल कैसे ड्राफ्ट करें, और उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। अगर आप सीटीसी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, हम पे बिलीव रख रहे हैं, भरोसा है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। सबसे पहली बात, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है 95 मार्क्स के लिए, आप पहले केवाईसी करा लीजिए, जैसे बैंक में जाते केवाईसी कराते हैं, नो योर कोर्स, तो वो काम कर लो, नो योर कोर्स, आप अपना सिलेबस जानो। मैंने सिलेबस कर दिया, ये काम आपका मैंने कर दिया। सेकंड पे आते हैं, 2 सेट ऑफ नोटबुक, 2 नोटबुक बनाइएगा, पहला जहां पर आप कंसेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और दूसरा जहां पे कोई स्पेशल एडजस्टमेंट्स मिले, जो आपको लगे यार क्वेश्चन लगाते लगाते यार ये एडजस्टमेंट बड़ा कमाल का है, इसके ट्रीटमेंट में गाड़ी रुक रही, ये एक स्मार्ट वे है सीए फाउंडेशन या सीए जैसे कोर्स में अपने आप को साबित करने का, है ना। स्पेशल एडजस्टमेंट उसको अलग से लिख लो, पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर कर रहे हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर कर रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन स्पेशल लग रहा है, जिसका ट्रीटमेंट स्पेशल है, एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन कुछ भी है, लिख लो अलग से। सर क्या होगा सर, एग्जाम मोमेंट में तुम्हें इसकी पावर समझ आएगी, कि जैसे मैं बोलूंगा बच्चे वो वाली कॉपी निकालो जहां पर तुमने ये सब कर रखा है, एक बार उसको रिवाइज कर लो एग्जाम से ठीक पहले, भाई 2 बजे दोपहर में एग्जाम होता है, मॉर्निंग उठाओ इसको एक बार रिवाइज कर लो, तुम जो कॉन्फिडेंस फील करोगे ना खुद में, वो बहुत मजेदार होगा। आगे आ जाओ, ज्यादा फोकस करिएगा कंसेप्ट बिल्ड करने में। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वीडियोस ज्यादा देखते हैं, नहीं गड़बड़ है। जब आप क्लास अटेंड करें, मेक श्योर कि लाइव क्लास है तो लाइव ही अटेंड करिए, क्योंकि वो आपको ना 1-to-1 एक कम्युनिकेशन रहता है, जहां पर आप अपने आप को ये महसूस करते हो कि टीचर आपके साथ है, तो आप भी उसके साथ लग के काम करते हो। कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट बनते हैं, मैं तो बाद में देख लूंगा, टाइम सेव कर लूंगा, टाइम सेव कर लूंगा। इमेजिन करो कि आप ऑफलाइन क्लास में आए हो, 40,000 रुपये पे कर रखा है, तो टीचर से आप बोल सर फास्ट फॉरवर्ड और रिवर्स मॉडल में आ जाइए, नहीं ना, बिल्कुल वैसे ट्रीट करना है। और आगे आइए, अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ आईसीआई के लेवल को भी समझो कि पेपर कैसा ड्राफ्ट होता है। सर कैसे समझेंगे, जून 24 सितंबर 24 और जैन 25 ये पेपर टेलीग्राम पे ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखे हैं। टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए सीटीसी क्लासेस, फ्रीली चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, वहां पर आपको मिल जाएगा। पेपर को ऑब्जर्व करो और उनके पासिंग परसेंटेज को भी ऑब्जर्व करो, क्योंकि पता लग जाएगा यार 20 से 30% का ब्रैकेट है, 70% बच्चे फेल ही होते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि हमारी जंग किन से है। 100% बच्चों से, तो मेरा आंसर अभी सुन लो, नहीं, तुम्हारी जंग मुश्किल से 50-60% बच्चों से। सर आप क्या कह रहे हो? सर मैं बताता हूं, यदि 1 लाख बच्चा पेपर दे रहा होता है, तो उस 1 लाख में से 60,000 बच्चे ही हैं जो अपने कोर्स को लेके सीरियस हैं और जो कंसिस्टेंसी से काम कर सकते हैं। इट्स नॉट अ एकेडमिक कोर्स, हमेशा याद रखिएगा, एक प्रोफेशनल कोर्स है। सर एकेडमिक कोर्स में क्या होता है, अगर आपने महीने महीने भर भी पढ़ाई नहीं की ना तो चल जाएगा। सर क्या बोल रहे हो सर? हाँ सच्ची बात है ना। कुछ यूनिट बेस्ड एग्जाम होते हैं स्कूल्स में,
फिर हाफ ईयरली होता है, फिर यूनिट बेस्ड होते हैं, फिर आपके मॉक टेस्ट भी चल रहे होते हैं, सैम्पल पेपर्स हो रहे होते हैं, फिर जाके कहीं फाइनल एग्जाम होता है 10-11 महीने बाद। यहाँ पे क्या है, 3 महीने बाद ही गेम चेंज होना है कि अगले 3 महीने फिर से सेम कोर्स में रहेंगे या सी इंटर में जाएंगे, ये पता लग जाता है। तो स्मार्ट एनफ बनेंगे और इस हिसाब से प्लान करेंगे। अब आइए, एक बच्चा जो अभी तक बातों को सुन समझ रहा है, उसी के लिए इतना डिटेल कर रहा हूं मैं। मई 25 के लिए अगेन मैं क्लियर कर दूं, झंडे गाड़ के रखेंगे यहाँ पर भी, तो बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और एप्लीकेबल बनाइए अपने लिए। कंसेप्ट सीखिए, ऑर्डर समझो, ऑर्डर किस ऑर्डर में तुम्हें मई 25 में ये हिट करना है दोस्त। सबसे पहला कंसेप्ट सीखा, अब कंसेप्ट ही सीखते नहीं चले गए, ओवरलैपिंग, कुछ बच्चे अलग ही चल रहे हैं। एक बार इन्वेंट्री सीखी, फिर डेप्रिसिएशन सीखा, फिर एनपीओ, अरे क्या कर रहे हो, एक कंसेप्ट सीखो, उस पर क्वेश्चन लगाओ। कंसेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये सब करते हुए फिर उसका रिवीजन लेंगे और फिर एक बार उसका टेस्ट कंडक्ट हो जाना चाहिए कि पता लग जाए कितनी पढ़ाई हुई है। टेस्ट भी हो गया, टेस्ट देते साथ आपको पता लग जाएगा कहाँ पे कमी रह रही है, वो भी मालूम चल गया। अब उस कमी को रिवाइज कर लीजिए और ये अगर हो गया, देन आफ्टर आप एग्जाम दे लीजिए। और अगर आप इस प्रोसेस को ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूं, कह भी सकता हूं, इतने सारे बच्चों के रिजल्ट्स लाए हैं क्या बड़े ही सुकून से। ये जो गोल आपको दिख रहा है ना, डे 1 पे हो सकता है अनअचीवेबल लगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हुए पहले 25 दिन में आपको ये फील आ जाएगा यार पॉसिबल तो है। और सारा गेम दिमाग का, एक बार लग गया ना कि पॉसिबल है, तो फिर जो आप जान डालोगे ना पढ़ाई में, वो अलग लेवल की होगी, है ना। मुझे जरूर बताइएगा कि आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं इस कोर्स पर, बिकॉज बहुत डिटेल्ड में मैंने आपका सिलेबस आपसे डिस्कस करा है। तो इस बार की क्लासेस कैसी होंगी मई 25 के लिए यूट्यूब पर, वो आप अभी फील ले लो, है ना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस वीडियो। आई बिलीव कि हर वो बच्चा जिससे जो भी बातें हमने करी थ्रू आउट द सेशन, वो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर कम्युनिकेट करेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।